बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कोरल ड्रॉ क्लास के लेसन नंबर 9 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे डायमेंशन टूल को, क्योंकि पिछले लेसन्स में हम जो है टेक्स्ट टूल को कवर कर चुके हैं। तो डायमेंशन टूल जो है आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल होता है वो प्रोफेशनल वर्क में होता है, यानी कि ऑटोकैड वगैरह में कुछ प्लान होते हैं, कुछ मिसाल के तौर पर दरवाजे, खिड़कियां होती हैं, दीवारें होती हैं, बाउंड्री वॉल होती है, या घरों के नक्शे होते हैं, या कोई भी आप प्लान बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर डायमेंशन टूल का इस्तेमाल होता है। तो किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर मैंने ये रेक्टेंगल लिया एक छोटा, एक इसका डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा। अब यहाँ से हम डायमेंशन टूल लेंगे और यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पर लाकर तो यहाँ से मैं इसको यहाँ, तो अब ये देखिए आपको बता रहा है कि 4.3 यानी कि 03 इतनी जो है इसकी ये क्या है विड्थ है, यानी कि ये इसकी साइज को बता रहा है। अगर दोबारा हमने यहाँ से इस डायमेंशन टूल को लेकर जाएं और यहाँ पर आकर तो ये देखें, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पर इसकी जो साइज है वो शो हो रही है 7.90। तो उम्मीद है कि ये डायमेंशन टूल, यानी कि इसमें हम कुछ प्लान है, कुछ नक्शे हैं वगैरह बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको टूल से टूल लिया और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। और इस रेक्टेंगल को जो है हमने मिसाल के तौर पर समझ लें कि ये हमारा प्लॉट है। प्लॉट कितना है, इसके लिए हम डायमेंशन टूल लेंगे और यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक ले आया, छोड़ दिया और यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप F2 की मदद से देख सकते हैं। ये आपके प्लॉट का एरिया हो गया, ये लंबाई हो गई। और दोबारा आप डायमेंशन टूल लेंगे, यहाँ पर ले माउस को और ऊपर की तरफ ले गए ताकि मालूम हो सभी। नजर नहीं आ रहा है आपको तो आप F2 को प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल है, एंगुलर है F4 और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हम इसको यहाँ ले आए और जहाँ पर आप इसको सेट करना चाहें वो आपकी मर्जी में। इसको मिसाल के तौर पर यहाँ रखा तो ये आपको एंगुलर पर जो है वो साइज बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसकी जो है मैं जैसे कि जिक्र कर चुका हूँ, प्रोफेशनल वर्क में आमतौर पर हम ऑटोकैड वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर 2D प्लान में जिसमें हम दीवारें वगैरह अगर इसमें बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है इसको हम पहले सेलेक्ट ऑल करते हैं
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। डायमेंशन टूल को समझने के बाद हम आते हैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर में। ये क्या है? इसमें आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? हम यहां से रेक्टेंगल लेंगे और इसके हम चंद डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसको मैंने यहां पर रख दिया और इसको उठाकर यहां पर रखा, इसको सेलेक्ट किया, इसके दोबारा डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल आर की डी से दोबारा ले लिया। ठीक है, तो इसको हमने खत्म कर दिया, इसको भी खत्म किया। यहाँ से हमने पॉलीगॉन टूल लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे इसमें, और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से इसमें डॉट बन चुके हैं। ये आपको डॉट नजर आ रहे होंगे। अब मैंने इसको यहाँ से सीधा सीधी लाइन लगा ली। अब देखिए सीधी लाइन लगाता है तो मैं इस पे ले आऊंगा, यहाँ भी सीधी नहीं लगी तो मैं इसको चलो यहाँ से, ठीक है, इसमें है स्ट्रेंथ लाइन लगेगी। यानी कि ये लाइन जो लगाएगा सीधी लाइन लगाएगा। और मिसाल के तौर पर हम अगर इसको यहाँ से इसकी लाइनों को सेटिंग करें, ये जो है अब देखना कि बिल्कुल फिट लाइन किस तरह से लगा है। अब मैं इस टूल पे आया स्ट्रेट लाइन पे, और अब देखिए, ठीक है, यहाँ से भी आप सीधी लाइन लगा सकते हैं लेकिन सीधी है नहीं। तो इसके अलावा जो है आप राइट एंगल के तौर पे लगा सकते हैं। मिसाल का देखेंगे, यहाँ से एक एंगल लेंगे, इस पे लगा दिया, और यहाँ से लेकर इसमें लगा इस तरीके से। और यहाँ से आप कॉर्नर राउंड एंगल भी ले सकते हैं। अब देखिए ये कॉर्नर हो रहा है, जैसे भी आप करना चाहिए। फिर अब इसको जो है ये पहले लगा हुआ है तो ये इसके साथ अटैच हो गया, वो आपने सेटिंग से करना है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप समझ लें कि ये कॉर्नर लाइन जो है किस तरह से यानी कि लगा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है लास्ट में जब अगर हम देखें तो एडिट एंकर किस तरह से होता है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और मैं किसी भी एंकर पे को एडिट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक एंकर बना दिया, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, यहाँ पे यानी कि डबल क्लिक। और अगर जो पुराने एंकर है यानी कि पहले का बना हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से खत्म भी हो सकता है। अब आप देखें क्या ये जो है मैं यहाँ पे एंकर बना सकता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ जहाँ पर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लें, लाइन पे रखना है आपने, और अगर मैं इस लाइन पे आऊँ यहाँ पर एंकर, इस एंकर को मैं रिलीज भी कर सकता हूँ कहीं भी,
ले जा सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं दूसरा यहाँ पे बना सकता हूँ। अब देखिएगा ये मैंने राउंड कॉर्नर लिया और इसको यहाँ इसको लिया, जो मैंने अभी एंकर बनाया वो है, और इसी तरह मैं इसको ठीक है। ये किसी भी साइड पर भी जा सकता है, इस साइड पर भी, जिसके साथ आप अटैच करना चाहिए, जहाँ भी आप इसको ले जाना चाहें। बीच में छोड़ दें, फिर यहाँ से सेट कर लें, आपकी मर्जी है, यहाँ से हटा दें, जैसे भी आप इसको सेट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह आपको इसमें ओवर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर ये चीजें जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर इन चीजों का सीखना जरूरी है, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। एडिटिंग कर हमने किया, जहां भी हम क्लिक करेंगे लाइन पर तो वहां एंकर बन जाए। याद रखेंगे ये जो निशान है ये लाइन के ऊपर आना चाहिए, साइड में होगा तो फिर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए पुराना है जो पहले का एंकर, इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी राइट एंगल कॉर्नर कनेक्टर को हमने लिया, ये कनेक्टर है कनेक्ट करता है, तो ये देखिए आप उसको फिर सेट करेंगे अपने हिसाब से। ये शायद लाइन की वजह से सेट है, जो ऊपर नीचे नहीं है इस वजह से इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। जैसे भी आप चाहे उसको सेट कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टूल भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये तकरीबन 2 टूल हो चुके हैं, और तीसरा टूल आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा ड्रॉप शेडो टूल। इसके अंदर तकरीबन 6 टूल हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 2 टूल्स पर आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन ड्रॉप शेडो टूल को अभी हम कवर कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, किया पेज पर आ गया, F4 साइज को थोड़ा छोटा किया, इसको हमने खत्म कर। इसको के बाद मैं इसको यहाँ से कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। और दूसरा यहाँ से 7 को क्लिक किया और यहाँ से हमने एक सर्कल ले लिया। ड्रॉप शेडो टूल में आए और मैं यहाँ बीच में खड़ा होकर मैं इसको यहाँ पर ले गया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कलर फिल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो शेड है वो आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस साइड पर इसको ले जाऊं इसको, तो आप देखें ये ज्यादा ब्लैक हो गया, और अगर मैं इसी लाइन को पीछे की तरफ ले जाऊं व्हाइट की तरफ, तो ये हल्का हो गया। यानी कि अगर चाहे तो आप शेड का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ कलर में आएंगे और जिस हाल के तौर पर मैंने येलो कर दिया और या रेड कर देते हैं। चलो अब ये रेड हो गया, ये कलर को जो है ब्लैक है, तो अब देखिए ये इस तरह का शेड आ रहा है। शेड को जो है आप फिरा भी सकते हैं, इस शेड को आप कहीं भी ले जाएंगे, जिसका सिर्फ आप जहाँ ले जाएंगे ये वहां पर शेड आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में। इसको हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह हम इसको रेक्टेंगल पर भी अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर फिल किया और ड्रॉप शेडो टूल को लिया, और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए इसका शेड आ गया, ब्लैक कलर का है, मैं येलो कर देता हूँ। अब ये देखो इसका येलो शेड है। इसको मैं यहाँ ले आया, गहरा हो गया, पीछे की तरफ ले गया, हल्का हो गया बिल्कुल ही, और ज्यादा गहरा हो गया। ऑरेंज कलर का शेड आ गया, और इसको मैं अगर इस तरह से घुमाऊं तो शेड यहाँ पर चला गया। इस तरीके से तो बिल्कुल हल्का होगा।
इस तरह से, इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह भी हल्का सा शेड रख सकते हैं ऊपर के जाने, यानी कि जैसे आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे इसे आप कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसको टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने F8 प्रेस किया और यहाँ पर लिखा दोबारा लिखते हैं, ठीक है। पिक टूल को लिया और इसको हमने यहाँ पर रखा और इसको इसकी साइज को बड़ा कर दिया। इसकी साइज को बड़ा करने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर ड्रॉप शेडो टूल अप्लाई। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर इसको हमने डबल क्लिक किया तो अब इसमें हम दोबारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमने कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए करने के बाद शिफ्ट F3 यानी कि चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस और टॉगल केस कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखिए तीसरे नंबर पर अगर मैं कर दूं तो अपर केस हो जाएगा, ये सारे अल्फाबेट जो है ये बड़े हो जाएंगे। और अगर इसी तरह मैं इसको शिफ्ट F3 किया मैंने तो लोअर केस ये सारे अल्फाबेट जो है लिटिल यानी कि छोटे हो गए। सेंटेंस केस ये देखिए, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इसको अपर केस कर देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ से मैंने इसको फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक कर दिया, इसका कलर जो है यही रहने देते हैं। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। यहाँ से मैंने ड्रॉप शेडो टूल लिया और इसको मैंने यहाँ तक लिया है, ये देखिए इसके शेड थोड़ा सा अगर इसको यहाँ से इस तरह कर दूं, इसको मैं ये देखें, हम इसको यहाँ पर शेड पर इसको हल्का भी कर सकते हैं, गहरा भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हल्का हो गया, इसका जो शेड है अब ये इस तरह होगा, इस तरह भी जा सकता है। और इसी को आप अगर यहाँ ले आए और इसको तीर के निशान को आप यूं कर दें, यानी कि जहाँ तीर के निशान को आप ले जाएंगे ये वहां चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका हो। क्योंकि जिस तरह भी आप अप्लाई करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शेड को किस तरीके से किस कलर में अपने प्रैक्टिस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह है, नॉर्मल रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको ड्रॉप शेडो टूल जो है वो समझ में आ चुका होगा और आपको जो है इसको अप्लाई करना भी आप यकीनन समझ चुके होंगे। ड्रॉप शेडो टूल के बाद जो है हम देखेंगे काउंटर को। काउंटर क्या होता है, तो काउंटर को इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास जो है तकरीबन 20 मिनट अब हो चुके हैं और उम्मीद है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका भी कुछ टाइम लगेगा और समझने में मसला होगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं इसको ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर एक रेक्टेंगल लेते हैं और ये हमारी एक दीवार है और हम डायमेंशन टूल के जरिए से इसकी साइज का मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको लेकर आए और यहाँ से हमने टूल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको हम यहाँ तक ले गए। यहाँ पर लेने के बाद हम माउस के बटन को रिलीज करेंगे,
रिलीज करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ले गए और हमने इसको छोड़ दिया, तो ये आपको बता रहा है कि ये आपकी दीवार की साइज जो आपने बनाई है वो कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, कितनी बड़ी वो। और अगर हम इसकी ऊंचाई मालूम करना चाहें, मिसाल के तौर पर ये ऊंचाई कितनी है, हम यहाँ से इसको यहाँ पर लाएंगे मिसाल के तौर पर और यहाँ पर ले जाके हम छोड़ देते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। यहाँ से इसको इस तरह कर दें, यानी कि ये 3.5 फुट और वो इसकी लंबाई हो। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा लाइन कनेक्टर है, मुख्तलिफ कनेक्टर्स हैं, इसको जिस तरह के हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ से हमने कनेक्टर को लिया और यहाँ से इसको इसके साथ ऐड कर दिया। किसी के भी साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको दोबारा लें, इसी कनेक्टर पे हम आए, राउंड कार्नर वाले पे, और यहाँ से हमने इसको इसके साथ और इस वाले को इसके साथ मिला दें। तो इस तरह से हम इस कनेक्टर को मिला सकते हैं। और यहाँ से हम इसमें इसके जो पॉइंट है इनको एंकर से मतलब एडिट कर सकते हैं। इसके जो एंकर हैं कनेक्टर से मिलाने वाले हम एडिट कर, मिसाल के तौर पर मैं इसको इससे मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने कॉर्नर लिया और इसको मैंने सही नहीं मिला, यहाँ से मैं लेता हूँ। यानी कि इस तरह से सेटिंग करके आप मिला सकते हैं। ओके, बहरहाल प्रैक्टिस करेंगे, जब सेट होता है तो ठीक है, इस तरह करके तो प्रैक्टिस करेंगे तो यानी कि समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। और उसके बाद दोबारा हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से हमने कलर फिल किया, यहाँ से हमने ड्रॉप शेडो टूल लिया और इसका शेड का कलर भी आप समझ चुके होंगे। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आ सकेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।